तो चलो दोस्तों, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स। मजा आएगा, ठीक है। सर्कल्स, सर्कल मतलब क्या होता है? जैसे स्क्वायर मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसमें चार साइड्स और चारों बराबर हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ट्राइंगल मतलब ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड्स हो, बराबर हो चाहे मत हो। सर्कल मतलब क्या होता है? गोला। कैसा गोला, ये वाला कि ये वाला? बताओ भाई, सर्कल मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कि एक पॉइंट था, ठीक? तुम यहां पे खड़े थे, उस पॉइंट से कुछ दूर। तुमसे कहा गया कि तुम चलो, पर ऐसा चलो कि इस पॉइंट से तुम्हारी दूरी बरकरार रहे। मतलब अगर मान लो अभी तुमसे 5 मीटर दूर है, तो तुमसे 5 मीटर ही दूर रहे, तुम ऐसा चलो। ऐसा कैसे चले कि ये हमसे 5 मीटर दूर रहे, हम चलते भी रहें? भाई ऐसे चलो, ऐसे इधर। ऐसा चलो कि तुमसे 5 मीटर की दूरी पर हमेशा रहेगी। तुम चलते रहोगे, 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 फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे। और जिस रास्ते से तुम चले, हम उसको कहेंगे सर्कल। सो अ सर्कल इज अ ट्रेजेक्टरी ऑफ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर चलने वाली ट्रेजेक्टरी को, उस रास्ते को हम कहते हैं सर्कल, ठीक। सर्कल के बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं भाई साहब? सेंटर। जो सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब होता है ये चीज, जैसे ये साइड है, ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। कोई भी लाइन जो सर्कल के आसपास से गुजरे उसको बोलते हैं हम सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। हो सकता है लाइन ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो, मतलब हो सकता है कि टच ना करे सर्कल को, सर्कल के बाहर से जा रही हो, या हो सकता है सर्कल को अंदर से कट कर रही हो, या हो सकता है जस्ट ऐसे बाहर एकदम एक पॉइंट पे टच करके जा रही हो। और जब लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, देखो केवल एक पॉइंट टच हो रहा है लाइन से, तो उस सेकंड को हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो टच करे, जो बस एक जगह पे टच करे सर्कल को, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और क्या होती है चीजें सर्कल में? जैसे मान लो कि जैसे सरकमफ्रेंस है, पूरा ऐसे सर्कल बनेगा ये हमारा, ये। तो इसी में मान लो कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इन दोनों को ज्वाइन करो। सरकमफ्रेंस पे हमने दो पॉइंट्स लिए, दोनों को ज्वाइन किए, तो जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड की स्पेलिंग यही है, CORD शायद बोलते हैं, CORD, कॉर्ड। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, जो कि टच करें, और सेकंड मतलब कोई भी ऐसे जनरल लाइन, ठीक। अच्छा, कॉर्ड कितनी बड़ी हो सकती है? जैसे ये तो छोटी होगी कॉर्ड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, थोड़ा बड़ी कॉर्ड आई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, थोड़ा और बड़ी कॉर्ड आई। इस पॉइंट से इस सेंटर को टच करते हुए गए, तब और बड़ी कॉर्ड आई। फिर हम आगे गए, तब आगे गए तो देखो फिर सर्कल नीचे कम होने लगा, है ना। मतलब जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर से होकर गुजरेगी। और उस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी भाई? इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो 2 इंटू रेडियस जो है उस कॉर्ड की लेंथ होगी। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर से होकर गुजरेगी, और उसकी लेंथ होगी 2 इंटू रेडियस, रेडियस का 2 गुना। और उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? इस कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक। ये सब जनरल बातें हो गई सर्कल की। हम बात करेंगे टेंजेंट से रिलेटेड। हमारी शुरू होगी चर्चा टेंजेंट से, कि एक सर्कल है, उसका टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये तो है 2 पॉइंट पे टच कर लिया, मतलब ऐसे जैसे एक पॉइंट है केवल, तो बस यहाँ से ऐसे टच करके बस निकल जा रहा है सर्कल, छू के बस। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ध्यान दिया कि ये जो टेंजेंट है ना, ये सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इस टचिंग वाले पॉइंट को, तो हमेशा ये टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। उन्होंने कहा ये हमेशा होता है। ऐसे कैसे मान ले हमेशा होता है भाई? प्रूफ करो तो मान ले। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको थ्योरम बना देता हूं। थ्योरम मतलब जो चीज हमेशा सही होती है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये थ्योरम है कि जो टेंजेंट जो जिस पॉइंट को टच करके गुजरती है, अगर उस पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक। टेंजेंट के टच वाले पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो 90 डिग्री टेंजेंट के साथ बनाएगा, ठीक। इसको प्रूफ करना है।
तो इसका थ्योरम लिखते हैं और प्रूफ करते हैं। पर प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ा हिंट देता तुम प्रूफ का, तुम प्रूफ करने की कोशिश करो इसको खुद से। हिंट ये है कि कोई भी दो चीजें हैं मान लो, ठीक, मान लो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस सबसे छोटा कब होगा? मतलब इस पॉइंट पे मान लो मैं खड़ा हूं और ये रोड है, ऐसे जा रही है, ये रोड मुझे सबसे छोटे रास्ते से, मतलब मुझे इस रोड पे पहुंचना है, ठीक है, तो सबसे छोटा रास्ता मैं कौन सा ले सकता हूं इस रोड पे जाने का? भाई या तो मैं ऐसे रोड पे जा सकता हूं, या तो इधर जा सकता हूं, या तो इधर जा सकता हूं, या तो ऐसे जा सकता हूं रोड पे। मैं रोड पे सबसे जल्दी कब पहुंचूंगा? जब मैं ऐसे जाऊंगा ना, ऐसे जाऊंगा कि ये रोड के एकदम 90 डिग्री बनाए, मतलब एकदम रोड एकदम मेरे सिधाई पे हो ऐसे, तब मैं चलूंगा तो मैं जल्दी रोड पे पहुंच जाऊंगा, है ना, क्योंकि बाकी रास्ते तो देखो लंबे हो, है ना, ये जो रास्ता है सबसे छोटा है, ठीक। तो इस पॉइंट का यूज करके तुम ये प्रूफ करो कि ये जो टेंजेंट है ये सेंटर से 90 डिग्री बनाता है। देखो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, सोचो कैसे, ठीक। मैं थ्योरम लिखता हूँ, उसका प्रूफ बताता हूँ, ठीक। तो ये हमारा थ्योरम है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के एक टेंजेंट है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वो जो टेंजेंट सर्कल के कॉन्टैक्ट में कहाँ पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे अगर मैं एंगल देखूंगा तो 90 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। प्रूफ करो। देखो मैं प्रूफ करता हूँ, ये प्रूफ थोड़ा लॉजिकल प्रूफ है। लॉजिकल मतलब कि ये बताता हूँ, मान लो कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहा, या तुम सोचो कि मैं अगर ओ पॉइंट से, जैसे टेंजेंट हमारा ये है, ये अगर मैं किसी भी दूसरे पॉइंट पर जाता हूँ, जैसे ये तो पी पर गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, अगर मैं किसी भी पी को छोड़ के अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस टेंजेंट के जाऊंगा तो क्या वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा क्या? क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब ये देखने में लग रहा है कि ये जो टेंजेंट है सर्कल को कई जगह छुई हुई है। एक्चुअली में क्या है कि अगर सर्कल ऐसा है तो टेंजेंट जो है केवल एक पॉइंट को ऐसे टच कर रहा है, एक पॉइंट को, बस एक पॉइंट को। तो अगर मैं इस टेंजेंट को छोड़ के, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ के किसी भी दूसरे पॉइंट पे जाऊं टेंजेंट के, तो वो जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर मिलेगा, है ना। केवल ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही सर्कल पे है, यही पॉइंट जो है ये सर्कल और टेंजेंट में कॉमन है ना। बाकी जो टेंजेंट का हिस्सा है वो तो सर्कल के बाहर है। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं इस सेंटर से टेंजेंट में किसी और पॉइंट पे जाऊं पी को छोड़कर, तो मैं सर्कल के बाहर पहुंच जाऊंगा, है ना। अगर मैं सर्कल के बाहर पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब जो दूरी है ओ क्यू की वो रेडियस से ज्यादा है। भाई सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी हमारी रेडियस थी, यहां तक की दूरी हमारी रेडियस थी। अगर मैं सर्कल के बाहर चला गया तो यानी कि रेडियस से ज्यादा दूर चला गया, है ना। यानी कि जो OQ दूरी है ये रेडियस से ज्यादा बड़ी है, ठीक। तो यानी कि मैं सेंटर से टेंजेंट पे P को छोड़कर किसी भी दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं दूर पहुंचूंगा, समझ रहे हो। ऐसे जैसे ये हमारा रोड था, ऐसे तो मैंने अभी रोड का एग्जांपल दिया कि रोड ऐसे है ना, रोड ऐसा है, तो अगर मैं टेढ़े चलूंगा तो मैं दूर पहुंचूंगा, है ना। सर्कल के हिसाब से यही हो रहा है कि अगर मैं पी पे गया तब तो मैं केवल रेडियस के बराबर चला, तब मैं पी पे पहुंच गया, यहां से रेडियस चला पी पे पहुंच गया। और पी को छोड़ के अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाता हूं इस टेंजेंट के, तो मुझे पी से ज्यादा चलना पड़ेगा, मतलब मुझे रेडियस से ज्यादा चलना पड़ेगा। इसका मतलब जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट पर जाने के लिए, है ना। जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट तक जाने के लिए ओ से। अगर मुझे यहां से इस टेंजेंट पे जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि मैं ओपी पे पी पे चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं पी को छोड़ के किसी भी और पॉइंट पे गया, जैसे मान लो क्यू पे गया, तो जो क्यू है वो सर्कल के बाहर आएगा, और सर्कल के बाहर आएगा मतलब मुझे रेडियस से ज्यादा चलना पड़ेगा, तब मैं वहां पहुंचूंगा। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? हम ओ से जा रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं टेंजेंट पे। हमने ये देखा कि अगर मैं पी पे जाऊंगा तो मैं टेंजेंट पे सबसे जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे केवल रेडियस के बराबर चलना है। अगर मैं पी को छोड़ के किसी भी और पॉइंट पे जाऊंगा टेंजेंट पे, तो मुझे पी से ज्यादा चलना पड़ेगा, मुझे रेडियस से ज्यादा चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो ओपी है ये टेंजेंट पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आती है? जब हम एकदम सीधा चलते हैं।
जब हम 90 डिग्री पे चलते हैं, है ना। अगर मुझे यहाँ से इस रोड पे पहुंचना है तो मैं सबसे जल्दी कब पहुंचूंगा? जब मैं 90 डिग्री पे चलूंगा। सबसे जल्दी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, समझ में आया? सबसे जल्दी पहुंचूंगा कब? जब 90 डिग्री पे चलूंगा। सबसे जल्दी पहुंच रहा हूं, इसका मतलब 90 डिग्री पे चल रहा होऊंगा, तभी तो सबसे जल्दी पहुंच गया। ठीक, तो इस हिसाब से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा ओपी है, ये जो एंगल है पी जो है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब ये लिखेंगे कैसे? ये रुको मैं लिख के दिखाता हूं। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा? जो मैंने बताया वही लिख दिया कि मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक टेंजेंट है एक्स वाई, और जो पी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है कि जो ओपी है वो हमारा एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमने पॉइंट, अब प्रूव करने के लिए हमने पॉइंट क्यू ले लिया जो कि टेंजेंट पे हो, मतलब टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी, मतलब पी को छोड़ के क्यू एक पॉइंट लिया टेंजेंट पे एक्स वाई पे। अब हमको ये पता है कि जो क्यू है वो सर्कल के बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल पे और टेंजेंट पे केवल एक पॉइंट कॉमन है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट अगर टेंजेंट पे है मतलब वो सर्कल के बाहर है, तो यानी कि क्यू जो है सर्कल के बाहर है, यानी कि जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो ओपी से ज़्यादा है। अगर ओ क्यू जो है ओपी से ज़्यादा है, यानी कि जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किसके बीच में? ओ और मतलब सेंटर के और टेंजेंट के बीच में, सेंटर और टेंजेंट के बीच में ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब जो है ओपी परपेंडिकुलर हो गया प्रूफ, है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊंगा तो वो जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अगर ये सर्कल है और ये टेंजेंट है तो इस अगर मैं रेडियस से टेंजेंट को छूंगा तो ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो और कोशिश करो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑन सर्कल, मतलब सर्कल पे एक पॉइंट होगा पी, उस पर हमने टेंजेंट बनाया। ठीक है, ऐसे लाइन में पी क्यू जो है टेंजेंट है, यानी मान लो पी से लेके क्यू तक की केवल बात कर रहे हैं, एक लाइन है जो पी पे टच कर रही है, दिया है टेंजेंट एट पॉइंट पी, है ना, यानी पी पे टच हो रहा है, पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है भाई साहब? इसका रेडियस है ऐसे 5 सेंटीमीटर। और जो पी क्यू है ये हमारा टेंजेंट है। ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ओ जो है हमारा सेंटर हो गया। ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ बताओ, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ बताओ। ये कैसे बताओ? अगर मैं ओपी को ज्वाइन करूं तो हमको पता है कि मैंने सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये रेडियस है, रेडियस तो सर्कल पे फिक्स ही रहती है, क्योंकि हम सर्कल का मतलब क्या समझे थे कि एक फिक्स दूरी पे चल रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो रेडियस है भी 5 सेंटीमीटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक काम करो 13 सेंटीमीटर बन, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। अब एक काम करो पी क्यू निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। पी क्यू क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि आएगा 12 का स्क्वायर, जो कि आएगा 12, मतलब पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे इसमें आसान आसान क्वेश्चन ही। अच्छा मान लो कोई तुमसे कहे कि एक सर्कल है ऐसे, ठीक, एक टेंजेंट हमने बनाया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी है, सर्कल का सेंटर ओ है, एक क्यू मैंने पॉइंट लिया उस टेंजेंट पे, मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया और ओ क्यू की लेंथ जो आई वो आई मान लो कि 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल बना वो बना यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ओ क्यू पी एंगल जो बना वो बना 30 डिग्री। तो बताओ सर्कल इस सर्कल की क्या रेडियस है, ये बताओ। बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे। कैसे? अगर मैंने ओपी को ज्वाइन किया तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। एंगल हमको पता है, एंगल और साइड में रिलेशन तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल यहाँ पे आएगा, है ना। इस एंगल के हिसाब से ये है हमारी हाइपोटेनस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। भाई एंगल जिस पर रखा हुआ है वो बेस, एंगल के सामने जो हाइट है वो परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हमको हाइपोटेनस दिया है और हमको परपेंडिकुलर जानना है, मतलब रेडियस जानना है हमको। तो कैसे पता करेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किस रेशियो में रिलेशन होता है? साइन थीटा में, है ना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा? इस जो रेडियस की वैल्यू होगी, रेडियस की वैल्यू, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 10।
10। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, हमने याद करी थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। तो रेडियस अपॉन 10 जो है 1/2 है, यानी कि तुम इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 10 डिवाइड में है, उधर पे जो मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो रेडियस क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 1 2, 2 5 10 इक्वल टू 5, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई 5, द रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा। तो समझ गए क्या हमने किया? मतलब तुमको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटर से अगर मैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाऊंगा तो मैं 90 डिग्री बनाऊंगा, बस केवल यही चीज हमने यहाँ पे सीखी है, बाकी सब तो चीजें नॉर्मल है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन फिर देखेंगे आगे, ठीक है? फिर मिलेंगे, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।